ॐ शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्य त्रैक परमेश्वरः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आप सभी लोगों का अयोध्या से मैं श्री योगी श्री प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ और श्री शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का आज 7वां अध्याय है। कल शिव जी के स्वरूप और विष्णु जी का अवतार के विषय में कथा बताया था। आज के अध्याय का नाम है ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिवलिंग का आविर्भाव। इस अध्याय में कुल 69 श्लोक हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा को स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रथम बार नारद जी को सुनाया था, जिसको शिव महापुराण में सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया। आज रुद्र संहिता का ये पावन अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हे पुत्र, जब श्री नारायण अर्थात विष्णु भगवान शयन करने लगे, तब शिव जी की इच्छा से उनके नाभि से एक बहुत बड़ा उत्तम कोट का कमल प्रकट हो गया, जिसमें असंख्य नारदंड थे। यह कमल कर्णिकार के समान कांति वाला था। उसका विस्तार, उसकी ऊंचाई अत्यंत योजन पर्यंत थी। यह कमल कोटि सूर्य के समान कांति वाला, मनोहर, उत्तम तत्वों से युक्त, अद्भुत, महान और दर्शन के योग्य था। हे नारद, सांब सदाशिव परमेश्वर शंकर भगवान ने पूर्व में मुझे दक्षिण अंग से उत्पन्न किया था। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि सबसे पहले सांब सदाशिवाय परमेश्वर शिव जी ने सबसे पहले उनको दक्षिण अंग से उत्पन्न किया था। फिर पुनः मोहित होकर विष्णु जी के नाभि कमल से उनको उत्पन्न किया गया। एवं पद्यात् ततो जज्ञे, एवं पद्यात् ततो जज्ञे पुत्रोऽहं हेमगर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्णं नेत्रो पुण्डरीकमस्तकः। इस प्रकार उस नाभि कमल से मैं अर्थात ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ, 4 मुख युक्त, मस्तक पर त्रिपुंड धारण युक्त विष्णु जी के पुत्र रूप से में उत्पन्न हुए। क्योंकि शिव माया से मोहित होने के कारण कमल के अतिरिक्त किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हे नारद, मैं संशयग्रस्त था कि मैं कौन हूं। मुझे संशय था कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया है, मैं
मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और मैं किसका पुत्र हूँ। इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु कमल के मूल भाग में ढूंढने के लिए मैं नीचे उतरने लगा। अर्थात ब्रह्मा जी को जब संशय हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा क्या कार्य है, इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल के नीचे दंडों को पकड़कर मूल भाग में जाने लगे, नीचे उतरने लगे। कमल नाल के सहारे जब कमल के नीचे मूल भाग में ब्रह्मा जी जाने लगे तो उनको जाते जाते 100 वर्ष हो गए, परंतु कमल के मूल भाग का उनको पता नहीं चल पाया। तो फिर ब्रह्मा जी थक कर कमल के ऊपर ही आ गए। फिर उसी समय एक आकाशवाणी हुई, शिवेच्छाया परा व्योम्ना मोह विद्वंसी मुने। ये आकाशवाणी हुई महाराज, शिवेच्छाया परा व्योम्ना मोह विद्वंसी मुने, कि हे ब्रह्मा अभी तुम तप करो। अतः हे नारद, इस कल्याणकारी आकाशवाणी और अपने पिता के दर्शन हेतु मैं तप करने लगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि हे नारद, उसी समय आकाशवाणी के अनुसार मैंने 12 वर्ष कठिन तपस्या किया। जब मेरा 12 वर्ष पूर्ण होने वाला था तभी तदा ही भगवान विष्णुस्त्बाहु सुलोचनः भयेवानुग्रहं कर्तु द्रुतमाविवगुः। शंख चक्रायुध करो, गदापद्य धरः परः, घनश्यामल सर्वान् पीताम्बर धरः परः। उसी समय 4 भुजाओं से युक्त, मनोहर नेत्रों से युक्त, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, जिनका शरीर श्याम वर्ण का था, पीताम्बर को धारण किए हुए थे, वे मुकुट आदि महान आभूषणों से युक्त प्रसन्न चित्त थे। तद दृष्ट्वा सुंदरम रूपम विस्मयं परम गतः। उस सुंदर रूप को, उस पुराण पुरुष को देखते ही ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए कि कौन है। नारायणं महाबाहु, नारायणं महाबाहु, हर्षितो हा भवं तदा। वे भगवान शरीर से युक्त सर्वात्मा सद्य समय महाभाव नारायण विष्णु जी का दर्शन करके ब्रह्मा जी को परम हर्ष प्राप्त होने लगा। परंतु भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा को पिता का ज्ञान नहीं हुआ, और इसी कारण, ज्ञान न होने के कारण ब्रह्मा ने विष्णु से पूछ लिया कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी ने खुद स्वयं बताया कि नारायण निद्रा में जब थे तब ब्रह्मा जी ने हाथ से हिलाकर जगाया था। विष्णु जी क्षण भर में कमल नेत्रों को खोलकर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। मैं महाकांतिमान ब्रह्मा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं।
तुम यही निर्भय होकर निवास करो। पुत्र, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा, इसमें संशय मत करना। शिव माया से मोहित होने पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा? शिव माया से मोहित होने के बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उत्तर दिया कि हे निष्पाप विष्णु, सभी का संहार करने वाला हूं, मैं ही जगत का साक्षात करता हूं और प्रगति का मैं ही संचालन करता हूं। मैं ही सनातन हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही विश्वात्मा विधाता धाता और पुण्य का काक्ष हूं। मुझे वेद भी स्वयंभू आज अज विभु पितामह स्वराट सर्वोत्तम एवं परमेष्टि कहते हैं, और तुम किस कारण से क्यों मुझे वत्स कहते हो? तब विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मा, हे चतुर्मुख, मेरी बात सुनो। मैं ही सभी देवताओं का ईश्वर हूं, मैं ही सभी का कर्ता, सभी का हर्ता, सभी का भरता हूं। मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही परतत्व हूं, मैं ही परम ज्योति हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ये दिखाई देने तथा सुनाई देने वाला चराचर जगत मुझ में ही स्थित है। तुमको इस जगत में की उत्पत्ति का कार्य तुमको दिया, इसलिए तुमको इस जगत का पितामह कहा जाता है। फिर भी तुम मुझको भूल गए। हे ब्रह्मा, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अस्तु तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह सारी रचना ही मेरी माया है, सब मैं ही हूं। 24 तत्वों की रचना भी मैंने ही की है, और उन तत्वों को एक ही करके मैंने अणु बनाया है। उन्हीं के द्वारा क्रोध भय की सृष्टि उत्पन्न हुई। मेरे ही प्रभाव से तुम अनेक अंग वाले हो। मैंने ही बुद्धि की रचना की है। उस बुद्धि में 3 प्रकार का अहंकार को उत्पन्न किया है। उस अहंकार से मन, देह, इंद्रियां, आकाश आदि पंच महाभूत तथा सभी भौतिक पदार्थों की लीला से ही मैंने निर्माण किया है। इसलिए हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे समस्त दुखों से रक्षा करूंगा, इसलिए तुम मेरी ही शरण में निवास करो, इसमें संदेह मत करना। तब ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि शिव माया से मोहित होने के कारण मैंने विष्णु जी के शब्दों को गलत समझा और गलत तरीके से मैंने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी बताते हैं कि उस समय जब मुझे शिव माया से मैं मोहित हो गया था, तब मैंने उनको, विष्णु भगवान को क्रोध के साथ उत्तर दिया था कि तुम कौन हो? व्यर्थ में बकवास मत करो। तुम परब्रह्म ईश्वर आदि कुछ नहीं हो। तुम्हारा अवश्य कोई न कोई करता होगा। शंकर जी की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से घोर युद्ध ठान लिया। फिर क्या था? उस प्रलय महापर्व में रजोगुण से परस्पर शत्रुता रखने वाले ब्रह्मा विष्णु जी ने रोमांचित करने वाला घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसी अवसर पर उस विवाद को शांत करने के लिए एतस्मिनन्तरे लिंगम भवच्चावयो पुरः, उसी समय उस अवसर, उस विवाद को, ब्रह्मा विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए एक लिंग प्रकट हो गया। यह लिंग उस विवाद को शांत करने तथा ब्रह्मा विष्णु जी को ज्ञान देने के लिए प्रकट हुआ था। उस लिंग की महिमा सारांश में सुनिए। ज्वालामाला सहस्रताढयम् कालानल सतोष्मम् क्षय वृद्धि विनिर्मुक्तिमादि मध्यांत वर्जितम्
अनौपम्यं निदेशस्य मव्यक्तं विश्वसंभवं तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान हरि। ये लिंग हजारों ज्वाला समूहों से व्याप्त था। सैकड़ों कालाग्नि के समान दैदीप्यमान आदि मध्यांत से वर्जित था। क्षय वृद्धि से रहित था, नित्य था। वह लिंग उपमा रहित, अतिर्देश, अविनाशी, अभिव्यक्त तथा विश्व को उत्पन्न करने वाला था। ऐसा सहस्त्र ज्वालाओं से युक्त उस लिंग को देखते ही ब्रह्मा विष्णु मोहित हो गए। विवाद को शांत कर दिया। लिंग को देखते ही दोनों का युद्ध रुक गया। दोनों आपस में विचार विमर्श करने लग गए कि हम लोगों के बीच में ये तीसरा पदार्थ क्या है, ये क्यों प्रकट हुआ है। यह लिंग अग्नि के समान तेजस्वी था। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रजानाथ, ये अग्नि स्तंभ के समान इस अनुपम लिंग का पता लगाने के लिए मैं नीचे की ओर जाता हूं और आप वायु के वेग से ऊपर जाकर पता लगाइए। तब विष्णु जी ने अपना वराह रूप को प्रकट किया और ब्रह्मा ने हंस रूप को धारण किया। ब्रह्मा जी श्वेत अनल नामक दो पंखों को धारण करके वायु तथा मन के समान वेग से उड़ते हुए लिंग के ऊपर जाकर पता लगाने लगे। और विष्णु जी वराह का रूप धारण करके हजारों वर्षों तक नीचे की ओर चलते चले गए। जब दोनों देवताओं को लिंग का न आदि पता चला न अंत पता चला, तब दोनों वापस लौटने लगे। फिर दोनों एक स्थान पर मिल गए। तब शिव जी ने दोनों ने ही शिव जी को बारंबार प्रणाम किया है और फिर विचार किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में एक प्रश्न की उत्पत्ति हो गई कि उस प्रश्न को शिव जी को प्रणाम करते हुए, याद करते हुए पूछा कि हे महाप्रभु, जिसका रूप अनिर्देश्य है, दूसरा जो नाम और कर्म से रहित है, जो तीसरा जो ध्यान मार्ग से अगम्य है, तो वह अलिंग परमात्मा लिंग रूप को कैसे प्राप्त हुआ। फिर दोनों देवताओं ने शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे महाप्रभु, हम दोनों आपके रूप को नहीं जानते हैं, अतः आप चाहे जैसे भी हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे महेशान, आप शीघ्र ही शीघ्र अपने रूप का दर्शन दीजिए। इस तरह प्रणाम करते करते ब्रह्मा विष्णु को सैकड़ों वर्ष बीत गए। ओम नमः शिवाय। ये अद्भुत अध्याय था। कल इसी अध्याय के क्रम में प्रणव ओंकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मा विष्णु के अभिमान के गर्व का नाश, बहुत सुंदर कल का अध्याय होगा जो कल सुनाएंगे महाराज। आज तो बहुत सुंदर है और आप लोगों की तन्मयता देख रहे हैं। बड़ी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी कथा को, हमारी क्या भगवान शिव जी की कथा को आप लोग श्रवण करने में अपना इच्छा दिखा रहे हैं। ऐसी ही इच्छाओं को बढ़ाते जाएं, केवल शिव जी के प्रति, ईश्वर के प्रति। अपने अपने परिवार में सबको बताइए कि कथा को सुनिए। शिव की कथा एक नित्य में दे रहा हूँ, 10 से 15-20 मिनट का रहता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। कथा सुन लीजिए, फिर अपना काम करिए। अपने मित्रों को भी समझाइए, उनको निवेदन करिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे कोई आडंबर नहीं दिखाया जाएगा। केवल भगवान से संबंधित जो हमारे ग्रंथ में, जो हमारे शास्त्र में लिखा है, वही मैं आपको व्यक्त करके बताऊंगा। इसी के साथ मैं
ये जो छठा अध्याय रुद्र संहिता का पूर्ण होता है, मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए इसके विषय में मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो की महाशिवरात्रि की बनाई जाए, किस प्रकार से आप लोग महाशिवरात्रि की पूजा करें। मैं आपको संक्षिप्त में, क्योंकि आप मंदिर में थोड़ी देर में ही आप जल चढ़ाते हैं, बहुत विधान से आप पूजा नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं बहुत बड़ी पूजा नहीं बताऊंगा, बहुत छोटी पूजा बताऊंगा, उसको मैं कल अपलोड करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवम शंकरम शंभु ईशान मीडे। जय जय सिया राम।